तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, नेगेटिव का मतलब हो गया नकारात्मक और इंटरोगेटिव का मतलब हो गया प्रश्नवाचक। ठीक, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में यदि आपको एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या एक क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए, तो अब तक हमने पढ़ा कि यदि आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट सिंपल में तो आप क्या करते हैं, वर्ब के साथ यदि आपके सब्जेक्ट ही सी इट है तो सब्जेक्ट जो यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट है तो वर्ब में आप किसका यूज करते हैं, एस या ई एस का। ठीक, और यदि आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो आप वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते। ठीक, जैसे यदि आपको बोला जाए कि वह घर जाती है तो आप क्या बोलेंगे, He goes to home. She वह, goes to home. राइट, सी गोज To home. सी गोज होम। ठीक है, सी गोज होम। ध्यान रखेंगे कि होम से पहले आप कभी भी टू का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, और यदि आप कहते हैं स्कूल तो स्कूल के आगे आप कर सकते हैं मार्केट, आप कर सकते हैं, आप कहेंगे सी गोज टू स्कूल या सी गोज टू मार्केट। लेकिन यदि आप होम कहते हैं तो होम के साथ जो है टू का यूज नहीं होता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो आपने कहा सी गोज होम, तो क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या था, सी, तो और आपकी वर्ब क्या थी, गो। तो इस नियम के अनुसार, इस टेंस के नियम के अनुसार आपको क्या करना है, यदि आपका सब्जेक्ट सी हो तो वर्ब जो आपकी है उसमें एस ए एस लगता है। ठीक, तो आपने एस ए एस लगाया, सी गोज, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया होम, सी गोज होम। ठीक, यदि आपसे कहा जाए कि वे घर जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, They go home. दे गो होम, राइट, Yes, sir. दे Go home. गो होम। ठीक, वे घर जाते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट दे था तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स वर्ब में ऐसे यस नहीं लगेगा. नहीं लगेगा। ठीक, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। Yes, sir. अब आज का जो टॉपिक है कि आप कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं। ठीक, यदि आपको कहना है कि वह घर नहीं जाती है, ठीक, तो आपका सेंटेंस क्या होगा, She doesn't go home. सी डज नॉट Go home. गो। ठीक, सी डज नॉट गो होम, यानी कि आपको नहीं के लिए, यदि आपको नहीं कहना है प्रेजेंट सिंपल में तो आपको जो है डज नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। Yes, sir. इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, Does not. डज नॉट का। ठीक, Yes, sir. तो जब आप डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो जो पहले वाला जो नियम था ये वाला, Yes, sir. ठीक, अब वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, Yes, sir. अब जो है वर्ब अपने बेस फॉर्म में आएंगे। बेस फॉर्म का मतलब है ओरिजिनल फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। ठीक, तो सी डज नॉट गो होम। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि सी डज नॉट गोज होम। तो यहां पर आपने दो चेंजेस देखे हैं, दो परिवर्तन हो रहे हैं। पहला परिवर्तन क्या हो रहा है कि डज नॉट आ रहा है, दूसरा परिवर्तन जो वर्ब है अब उसमें एस या एस नहीं लग रहा है। Yes, sir. ठीक, तो इस नियम का आपने ध्यान देना है। आप डज नॉट को डजंट भी कह सकते हैं। ठीक, Yes, sir. तो आप कह सकते हैं सी डजंट Go गो home. होम, वह घर नहीं जाती जाती है। ठीक है, तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। बातचीत में क्या होता है, अधिकतर डजंट का यूज होता है। लिखने में आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बातचीत में, स्पीकिंग में आप इसका ज्यादा यूज करते हैं या ज्यादा सुनेंगे इसको। ठीक, तो ये नियम है आपका ही सी इट। यदि आपका सब्जेक्ट है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप डज नॉट का यूज करते हैं। ठीक, Yes, sir. या उसे आप डजंट कह सकते हैं, और जब ऐसा होगा तो वर्ब अपने बेस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब है अगला सेंटेंस, दे गो होम, वे घर जाते हैं। यदि हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, हम कहें वे घर नहीं जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, They don't go home. दे डोंट गो होम या दे Do not go home. डू नॉट गो होम। राइट, वेरी गुड। ठीक, Yes, sir. तो आपने यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया, Do not. डू नॉट का। तो हमारे पास नियम है कि यदि आपके पास सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो जब आपको नहीं लिखना है तो इन सब्जेक्ट के साथ आपको नहीं के लिए डू नॉट लिखना पड़ेगा। और यहाँ तो पहले से ही रूल था
कि आपको ऐसे एस नहीं लगाना है, वो रूल यहाँ भी रहेगा। तो यानी यहाँ पर आप केवल एक ही चेंज देख रहे हैं, Do not. दो नॉट का, जबकि ऊपर वाले में आपने कितने चेंज देखे, दो. दो चेंजेस, और यहाँ पर ओनली वन चेंज आप देख रहे हैं। ठीक है, Yes sir. सो दे डू नॉट गो होम, या आप कंट्रैक्शन में बोल सकते हैं They don't go home. दे डोंट गो। ठीक, तो डू नॉट को आप डोंट कह सकते हैं। समझ में आ गया? Yes sir. तो ये इसका बेसिक रूल है, यानी कि यदि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट सिंपल में, तो आपको डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि डजंट और डोंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिचुएशन वही रहेंगी कि कौन सी सिचुएशन में आप बोलेंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि प्रेजेंट सिंपल हम कब यूज करते हैं, General information. जनरल इंफॉर्मेशन या जो परमानेंट है। ठीक, जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे पिताजी स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक, या आप कह सकते हैं मैं गांव में नहीं रहता हूँ। ठीक, क्योंकि अब आपकी जनरल इंफॉर्मेशन चेंज हो चुकी है, अब आप गांव में नहीं रहते हैं। तो यदि आपको कहना हो कि मैं गांव में नहीं रहता हूँ, तो आप क्या कहेंगे, I don't live in village. आई डोंट या डू नॉट। ठीक है, जो भी आप कहना चाहें, आई डोंट लिव इन Village. विलेज। तो ये आपके बारे में क्या हो गई, General information. जनरल इंफॉर्मेशन हो गई कि आप गांव में नहीं रहते हैं। आई डोंट, ठीक है, आई के साथ क्या आएगा, Don't. डोंट या डू नॉट। ठीक, लिव वर्ब जो अपने बेस फॉर्म में रहेगी। आई डोंट लिव इन विलेज, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गांव में नहीं रह रहा हूँ या रह रहा हूँ, इसका एक्शन से कोई मतलब नहीं है, Yes sir. इसका मतलब केवल इंफॉर्मेशन से। आई डोंट लिव इन विलेज। ठीक, जैसे आपको कहना हो कि वह बैंक में काम नहीं करता है, तो आप क्या कहेंगे, He doesn't work in bank. ही डजंट Work in bank. वर्क इन Bank. ए बैंक। ठीक, ही डजंट वर्क इन ए Bank. बैंक। तो क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या था, ही, He. ठीक है, तो ही के साथ आपको डज नॉट या डजंट का इस्तेमाल करना है। Yes sir. वर्ब आपकी बेस फॉर्म में आएगी। अब आपको यहाँ पे एस नहीं लगाना है, Yes sir. ही डजंट वर्क इन ए Bank. बैंक। ठीक, तो ये उस व्यक्ति के बारे में एक परमानेंट इंफॉर्मेशन है कि वो बैंक में काम नहीं करता है। आप कह सकते हैं, यदि आपको कहना हो कि वह बैंक में काम नहीं करता है बल्कि स्कूल में काम करता है, तो आप क्या कहेंगे, He doesn't work in bank, but he But- works. बट He works in a school. ही वर्क्स इन ए, School. वेरी गुड, ही वर्क्स इन ए A school. स्कूल। ठीक, Yes sir. तो यहाँ पर आपने देखा कि ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक, Yes sir. यानी कि इस पूरे वाक्य में दो सेंटेंसेज हैं जिनको हमने बट से जोड़ा है। किससे जोड़ा है, But sir. तो पहला सेंटेंस आपका क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक, ही डजंट वर्क इन ए बैंक, बट लेकिन ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो ही। पॉजिटिव सेंटेंस में क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही है, तो वर्ब में ऐसा आपको लगाना है। ठीक, Yes sir. ही वर्क्स इन ए स्कूल, इसका मतलब हो गया कि वह बैंक में काम नहीं करता है बल्कि स्कूल में काम करता है। तो यदि आप नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस एक साथ बनाते हैं, तो आपको जो है दोनों रूल्स की प्रैक्टिस होती है। जैसे हम कहें कि वह चाय नहीं पीता है बल्कि कॉफी पीता है। ठीक, तो आप क्या कहेंगे, He doesn't drink. बोले बोले, He doesn't drink tea, but he drinks coffee. he doesn't drinks tea, he doesn't drink tea, sorry, he doesn't drink tea, But he drinks coffee. but he drinks Coffee. coffee। ठीक, Yes sir. तो यानी कि यहाँ पर आपका जो पहला सेंटेंस है वो नेगेटिव हो गया और दूसरा Positive. आपने नेगेटिव सेंटेंस में कहा ही डजंट ड्रिंक, ड्रिंक में आपने एस नहीं लगाया, और यहाँ पर आपने कहा ही ड्रिंक्स, ड्रिंक में आपने एस लगाया। तो यदि आप दो सेंटेंसेज एक साथ लेके चलते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक, तो इस तरह से आपको रूल की प्रैक्टिस होती है और धीरे धीरे आप उसको हमेशा सही लिखते हैं। ही डजंट ड्रिंक टी, वह चाय नहीं पीता है लेकिन वह कॉफी पीता है। ठीक, तो इस तरह से आपने क्या करने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। जैसे मैं कहूँ कि मैं
योगा करता हूँ लेकिन मैं व्यायाम नहीं करता हूँ। मैं योगा करता हूँ लेकिन मैं व्यायाम नहीं करता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? I do yoga, but I do yoga, yoga but I don't but don't exercise. I don't Exercise. do exercise. I don't do Exercise. exercise. ठीक, Yes, sir. तो देखिए ध्यान दीजिए, पहला सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव। आई डू योगा, मैं योगा करता हूँ। ठीक, तो आपको मालूम है जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं और हमारा सब्जेक्ट आई होता है तो हम ऐसे यस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमने ऐसा नहीं कहा आई डज, आई डू योगा, मैं योगा करता हूँ। लेकिन आई डोंट डू, आप यहाँ पर देखिए ये तो डोंट नेगेटिव के लिए आया है Yes, sir. और फिर से डू आया है इसमें, ये डू आपकी वर्ब है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते थे आई डू नॉट डू Yes, sir. एक्सरसाइज। ठीक, Yes, sir. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 बार डू आ रहा है, लेकिन इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने ये देखना है कि डू नॉट केवल नो के लिए, Okay. नो के लिए आई डू नॉट, और डू आपकी वर्ब है। सो आई डू नॉट डू एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। आप ऐसा भी कह सकते हैं आई डोंट एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज एक वर्ब भी है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये जो है एज ए नाउन यूज हुई है, तो आई डोंट डू एक्सरसाइज। तो इस तरह से यदि आप जो है प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो आपको अपने रूल और बेहतर याद रहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लें कि वह योगा करता है लेकिन व्यायाम नहीं करता है, तो हम क्या कहेंगे? He does yoga, but he doesn't वेरी गुड। Do- ही डज योगा but he doesn't do exercise. बट He does not do exercise. ही डजंट डू Exercise. एक्सरसाइज। ओके, Yes, sir. तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 सेंटेंस हैं, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज Negative. नेगेटिव। ही डज योगा, आपका सब्जेक्ट ही है, वर्ब आपकी क्या है? Do. डू। सब्जेक्ट के अनुसार जो है इसमें क्या लग गया? Yes. यस, ही डज योगा। ही डजंट डू, यहाँ पर डजंट आ गया और फिर क्या आ गया? Do. डू। डू क्या है? वर्ब। यहाँ पर भी वर्ब डू थी, यहाँ पर भी डू थी, क्योंकि यहाँ डजंट आ गया इसलिए यहाँ पर SIES नहीं लगेगा। Yes, हम ऐसा नहीं कहेंगे ही डजंट डज, ही डजंट डू एक्सरसाइज। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो आपने क्या करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, यदि आप पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस का एक साथ जो है कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो आपको रूल की प्रैक्टिस होती रहती है। ठीक, इस तरह से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है।